नमस्कार, सियासी चौक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अविनाश सिंह और आज सियासी चौक में हम बात करने वाले हैं महाकुंभ की। दरअसल आज बसंत पंचमी का मौका था और पंचमी के मौके पर आज अमृत स्नान हुआ और आज एक बार फिर से रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। हालांकि सबसे खास रहा अखाड़ों का स्नान, क्योंकि देखा जाए तो पिछली बार मौनी अमावस्या पर जिस शाही अंदाज में स्नान होता था वो स्नान नहीं हो पाया, लेकिन आज एक बार फिर से सभी 13 अखाड़ों ने पूरे गाजे बाजे के साथ संगम में डुबकी लगाई। लेकिन आज हम बात करेंगे महाकुंभ पर हो रही सियासत की और जिस तरीके से मौनी अमावस्या के दौरान भगदड़ हुई उसको लेकर साजिश की बात कही जा रही है। अब एसटीएफ उसकी जांच कर रहा है और देखा जाए तो इसमें कई क्लू भी एसटीएफ के हाथ लगते नजर आ रहे हैं। तो बात इसी मुद्दे पर करेंगे और इस वक्त मैं कुंभ क्षेत्र में हूं, तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जिस तरीके से कुंभ पर सियासत हो रही है, भगदड़ हुई, भगदड़ को लेकर सियासत हुई, उस पर ये लोग क्या सोचते हैं। कहाँ से आप लोग? जी हम लोग महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र से हैं। स्नान वगैरह सब कुछ हो गया? बहुत सुंदर स्नान हुआ, कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा, बहुत विहंगमय और न भूतो न भविष्यति। जो हमने देखा सोचा और कुछ मीडिया पर या लाइव पे आ रहा था कि जाइए मत, इतना रश है, लेकिन इतना सुनियोजित पद्धति से है कि आज तक भी हमने हमारे आज तक की लाइफ में देखा नहीं। इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर, इतना अच्छा नियोजन है प्रशासन का। और है तो योगी जी, मोदी जी, अब इनकी तो हम तारीफ म्हणजे शब्द ही नहीं है, इतना अच्छा कार्यक्रम है। लेकिन फिर भी कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। जो एक दुर्घटना हुई यहाँ पर, एक हादसा हुआ, काफ़ी दुखद हो रहा, उस वजह से तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं, उस पर सियासत हो रही है। कुछ पार्टियां बोल रही हैं कि सरकार आंकड़ों को छिपा रही है। कई लोग तो मौका देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे पॉइंट मिल जाए। अब इतना बड़ा आयोजन है, आप उसमें सकारात्मकता भी देखिए पूरी। पुलिस प्रशासन, मिलिट्री, साफ सफाई कर्मचारी, नगर निगम, जितने भी कार्यकर्ता जुड़े हैं, कल्पवासी जो भी सेवा दे रहे हैं, उनको सादर नमन है। उनके कार्य को सराहना कीजिए। बाकी नकारात्मक ढूंढने बैठे तो फिर क्या, ऐसी उतना ही एंगल देखे जाएंगे उसमें से। आपका नाम क्या है? सुमित चांडक। सुमित जी, जो हादसा हुआ यहाँ पर, संतों ने कहा कि उसके पीछे साजिश है और देखा जाए तो एसटीएफ उसकी जांच भी कर रही है। आप क्या सोचते हैं कि वो सिर्फ एक हादसा था या उसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है? देखिए, साजिश का तो जो है वो अभी सरकार पता करेंगी। जो भी घटित हुआ वो तो उनसे संवेदना हमारी भी जुड़ी है, ऐसा नहीं है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अभूतपूर्व आयोजन है। हम ही नहीं, भारतवासी ही नहीं, सारा विश्व, तमाम विश्व के लोग भी इसकी सराहना कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरे विश्व में महाकुंभ ट्रेंड कर रहा है। आप सबके पास मैं बारी बारी से आऊँगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार द्विवेदी है। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं प्रयागराज से हूँ। मैंने 3-4 कुंभ देखे हैं, लेकिन 2019 का देखा, 2013 का देखा। इससे स्वच्छ और सनातनी सारे एक हैं। मोदी योगी जी की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। उस जिस समय आप भगदड़ की बात करें, सियासत की बात कर रहे हैं, तो जो नेता सियासत कर रहे हैं सबसे पहले वो अपने दिमाग की गंदगी दूर करें। उनको अगर देखना हो तो वो प्रयाग आके देखें, वो प्रयाग आके देखें, यहाँ स्नान करके देखें। उनको जरूरत है यहाँ स्नान करके अपने दिमाग के शुद्धिकरण करने की। सारा सनातनी एक है। जय श्री राम। अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं, जब ये हादसा हुआ उन्होंने कहा कि इसमें उन्हें साजिश की बू आ रही है। कुछ महिलाएं थी वहां पर उस वक्त जो घटनास्थल पर मौजूद थी जी। उन्होंने कहा कि 15 से 20 युवक वहां पर आए और उन्होंने भगदड़ मचाई। आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई है या सिर्फ एक? देखिए, ये तो प्रत्यक्षदर्शी ही बता सकते हैं कि उसमें साजिश थी। ये तो सरकार का काम और एसटीएफ का काम है कि खोज के बतावें कि वो क्या करना है। लेकिन ऐसी साजिश जब विरोधियों के दिमाग में इतनी गंदगी है तो साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगर जो इतने विहंगम और दिव्य कुंभ को ऊपर उंगली उठा रहे हैं, कीचड़ उठा रहे हैं, वो जैसे कि सूर्य के ऊपर कोई थूकता है, ये उनका कुत्सित प्रयास है। और इससे स्वच्छ दिव्य भव्य कुंभ कभी नहीं हो सकता। आप कहाँ से हैं? क्या नाम है आपका? हम हुबली कर्नाटका से है। कर्नाटका से? अरविंद मेहरोड़े मेरा नाम है। अरविंद जी, सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि आप कुंभ क्षेत्र में हैं और जैसा कि द्विवेदी जी बता रहे थे कि ये जो इनका अनुभव है वो अकल्पनीय है। आपका अनुभव कैसा था? क्या एक्सपीरियंस रहा इस बार के महाकुंभ में? जैसे कि हमारे भाइयों ने बताया, वो जो
उस वक्त इधर प्रत्यक्ष थे वही बता सकते हैं, या गवर्नमेंट पता लगा क्या आपका अनुभव, आज आने का अनुभव पूछ- हमारा स्नान बहुत अच्छे से हो गया है, कोई भीड़ नहीं है, सुव्यवस्था बहुत अच्छा है। सब लोग याद कर रहे हैं, व्हाट्सएप में सब बोल रहे थे कि मत आओ इधर, ऐसा है वैसा है। इधर आके हम देखे ना, इधर वैसा कुछ नहीं है, बहुत साफ सुथरा है, बहुत सुव्यवस्था बहुत अच्छा है इधर। जी कुछ बोल रहे थे आप। जी मैं ये कह रहा था, व्यवस्था बहुत अच्छी है महाराज जी ने। बता दीजिए आप कहाँ से हैं? जी मैं प्रयागराज का लोकल ही हूँ, निशांत नाम है मेरा। ये जो व्यवस्था की गई है महाराज जी द्वारा, दिन रात दौड़ के भाग के मॉनिटरिंग करके, बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन। अभी मैं गंगा जल लाया हूँ, आप कहिए तो मैं आपको दिखाऊँ, इतना शुद्ध पानी है वो कि अगर आप टैप खोलेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि शुद्ध पानी है कि नहीं। चीज़ को तो हम लोग भी फील कर रहे हैं, हालांकि हर लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो सफाई कर्मी हैं उनसे बेहतरीन काम आप लोग को भी लगता है कोई नहीं कर रहा होगा। सफाई कर्मी यहाँ पर एक सोचिए कि एक टुकड़ा भी नहीं रहने दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये उनकी दिव्य उनकी सेवा भाव है और हमें उनके लिए एक बार ताली बजा देनी चाहिए। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, समाज सेवा बहुत अच्छी की है, देश सेवा, नेक सेवा। और एक बार फिर मैं तहे दिल से कहूँगा कि महाराज जी ने जितनी मेहनत से, लगन से की और पूरी टीम के साथ, जिस इकाई के साथ की है, ये पूरी टीम को बधाई जाती है। और महाराज जी को तो विशेष तौर पे, मोदी जी को, योगी जी को, कि जो इन्होंने दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ, आप देखिए सफाई देखिए, व्यवस्था देखिए। कुछ दुखद घटनाएं हुई हैं, वो ज़िंदगी का एक हिस्सा होती है। बाकी अगर आप उठा के कहीं भी कोई चीज़ देख लीजिए, एक चीज़ भी निकल जाए। आप अगर छोटा सा एक कार्यक्रम भी आयोजन कराते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें त्रुटि रह जाती है। आप कहीं भी जाइए तो ठीक है, हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जो कि इस मेले में जो शहीद, मतलब दिवंगत हो गए। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि आने वाले, जिस हिसाब से उनका ये व्यवस्था है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छी है, भव्य। लेकिन इस पर सियासत भी हो रही है, जो हादसा हुआ उस पर सियासत हो रही है, तो इसको लेकर क्या सोचते हैं आप लोग? देखिए, सियासत का तो काम ही है, उनका काम अपोजिशन में बैठना। बट मैं उनसे सिर्फ यही कहूँगा कि विपक्ष दो तरह से होना चाहिए। एक होना चाहिए अच्छे काम की प्रशंसा करे और गलत काम की निंदा करे। अगर वो ये खड़े होकर कहते कि ठीक है, जो चीज़ हुआ है, जिसके साथ हुआ, गलत हुआ है, सही गलत हम बाद में देखेंगे, इसकी जांच बैठाई जाएगी और उस जांच के बाद जो दोषी होगा उसको आप सज़ा दीजिए और बाकियों को मुआवजा दीजिए, बनस्पत ये कहने के कि महाराज जी आप इस्तीफा दीजिए। अगर कोई भी प्रशासन ये चाहेगा कि उसके संगठन, उसके रहते हुए क्या आप उसके कोई घटना हो और वो उसका जिम्मेदार हो, कभी नहीं चाहेगा। मैं आपके पास आऊंगा, कुछ महिलाएं हैं, पहले उनसे बातचीत कर लेता हूं मैं। आप लोग आगे आ जाइए। आप लोग भी महाराष्ट्र से हैं। हाँ, हम महाराष्ट्र से। कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका महाकुंभ का? बहुत खूब। हमने घर से सोचा भी नहीं था कि इतना आयोजन यहाँ पे अच्छा होगा। घर से तो सब लोग कह रहे थे इतनी रश है, आप संभल के जाना, आप कुछ संभल नहीं पाओगे। लेकिन सब बहुत अच्छे से हुआ, ऐसा कुछ भी कहीं हमको लगा नहीं। और देखो, जन्म मृत्यु ये तो अपन कहते हैं कि अटल है, बस उनका मृत्यु यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ हो गया। उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और बस ऐसे कोई भी घबराए नहीं, यहाँ ज़रूर आए और इस मेले का आनंद ले। ऐसा मेला हमने अपने लाइफ में पहली बार देखा है और इसका आनंद लिया है। आप क्या कहेंगे? जय प्रयागराज बहुत बढ़िया है। यहाँ पे महाकुंभ का भी इतनी अच्छी से व्यवस्था की हुई है। जितने भी सनातनी आते हैं वो बहुत अच्छे से स्नान करके जा रहे हैं और उनको सबको बहुत अच्छा लग रहा है कि उनकी इस पवित्र स्नान हो गई है। महास्नान भी आज की बहुत अच्छी हुई है। कुंभ में सबसे अच्छी व्यवस्था क्या लगी आपको? महाकुंभ मैं बताऊं? हाँ, महाकुंभ में सबसे बड़ी अच्छी व्यवस्था है, सफाई बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है। मैंने प्रयागराज स्टेशन पे देखा है, पुलिस दूसरे को हेल्प करने के लिए तत्पर है। हाँ, प्रशासन की जो वो सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं के लिए जो व्यवस्था की गई है संगम घाट किनारे या जहाँ भी, उससे आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं? हम लोग पूरा संतुष्ट है, हम लोग बहुत संतुष्ट है। चेंजिंग रूम की बात करें, और उस दिन की घटना की जो बोलते हैं, जोगी बाबा को बोलते हैं, वो व्यर्थ वो बोल रहे हैं। दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, हम अपने घर में रहते हैं, वहाँ भी दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, कुछ और भी महिलाएं हैं, आप आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? याशिका, याशिका जी, बताइए कहाँ से की रहने वाली हैं? मुंबई। मुंबई से आई हैं आप प्रयागराज। एक्सपीरियंस कैसा रहा महाकुंभ में आने का? महाकुंभ बहुत अच्छे से था, सब व्यवस्था सब बहुत अच्छे से हुई है और हमें बहुत आनंद मिला है यहाँ कोई के। दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छा था। भाई साहब आगे आइए। अरे आप ही को बोल रहा हूँ मैं, आप लोगों को। आप भी आ जाइए। अच्छा, आप लोग कहाँ से हैं? मैं कच्छ गुजरात भुज से हूँ। अच्छा, गुजरात के आप रहने वाले। क्या नाम है आपका? ऋषि उपाध्याय है। ऋषि जी, महाकुंभ में चूंकि आज बसंत पंचमी का अमृत स्नान था और शाही अखाड़ों के साथ साथ श्रद्धालुओं ने भी स्नान किया। आंकड़ा तकरीबन आज का है 1,88,00,000 जो सरकार ने आंकड़ा जारी किया है। अब तक ये आंकड़ा तकरीबन 36 करोड़ के पार जा पहुंचा है।
पूरे कुंभ के दौरान सरकार ने अनुमान लगाया था कि 40 से 45 करोड़ आंकड़ा जाएगा, लेकिन सिर्फ 21 या 22 दिन में ही ये आंकड़ा तकरीबन 36 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। एक बड़ा रिकॉर्ड है, लेकिन इस बड़े रिकॉर्ड के साथ एक बड़ा धब्बा भी लगा यहाँ पर, जब एक साथ 30 लोगों की मौत हुई। बहुत दुखद घटना थी और सबने संवेदना प्रकट की, चाहे वो मीडिया हो, कोई भी हो। लेकिन अब उस पर सियासत हो रही है आंकड़ों को लेकर। कोई कह रहा है कि सरकार आंकड़े झूठे पेश कर रही है। पार्लियामेंट में भी आज इसी मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। महाकुंभ में जो कुछ भी हुआ उस पर जब सियासत हो रही है तो उसको लेकर क्या दिमाग में चलता है आप लोगों के? जो घटना हुई है वो दुखद है, समग्र भारत से और विदेश से आ रहे हैं और अपनी श्रद्धा से आ रहे हैं। वो पॉलिटिशियन से बोल के नहीं आ रहे कि हम यहाँ पे जा रहे हैं। ये हमारी आस्था जुड़ी हुई है। हमारी आस्था से जो खिलवाड़ करेगा वो हमसे सहन नहीं होगा। लेकिन ये हमारा श्रद्धा का विषय है और श्रद्धा के साथ लोग आ रहे हैं। और आप भी देख सकते हैं यहाँ पे सरकार की बहुत अच्छी व्यवस्था है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी खुद कल 12 बजे स्नान किया, आज फिर आया। बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम भी उत्तर प्रदेश सरकार से बहुत धन्यवाद करते हैं और बहुत अच्छा आयोजन हुआ है। और जो आंकड़े दिए गए हैं वो सही है। हम भी देख रहे हैं यहाँ पे 2 दिन से ठहरे हुए हैं, अच्छी व्यवस्था है। लेकिन पॉलिटिशियन से हमें कोई मतलब नहीं है, हम श्रद्धा से आए हुए हैं। एक सवाल आपसे ये भी है, कुछ साधु संतों का बयान आया, उसमें अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी शामिल हैं। कुछ महिलाएं थी जो चश्मदीद थी वहाँ पर, उन्होंने कहा कि इसमें साजिश नजर आ रही है। महिलाओं ने कहा कि कुछ लड़के अचानक से आए और उन्होंने वहाँ पर उत्पात फैलाने की कोशिश की, जिसकी वजह से भीड़ अनियंत्रित हुई। साधु संतों ने कहा कि इसमें एक साजिश है और इस पूरे मामले की जांच अब एसटीएफ कर भी रही है। आप क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर? ये घटना बहुत दुखद है, लेकिन ये साजिश है या नहीं ये तो एक इंक्वायरी का विषय है। लेकिन ये जो साधु संतों जी बोल रहे हैं वो भी संवेदना अपनी व्यक्त करे, लेकिन ये श्रद्धा का विषय है, इसमें कोई राजकीय नहीं होना चाहिए। हम सब मिलके, आप देख सकते हैं, आप देखिए विरोध पक्ष भी आया हुआ है, अखिलेश यादव जी भी आए हुए हैं और सब लोग आए, उसकी श्रद्धा जुड़ी हुई है। वो महामंडलेश्वर से मिले थे तो उसकी श्रद्धा जुड़ी है। ये श्रद्धा का विषय है, उसमें राजकीय नहीं होना चाहिए। जो भी मेहनत कर रहा है, ये हमारे पुलिस कर्मचारी अधिकारी मेहनत कर रहे, सफाई वाले अपनी मेहनत कर रहा है। हम भी देख रहे हैं, पानी वाला पानी बेच कर। अरे यहाँ पे प्रयागराज में लोग अपने स्थायी लोग हैं, वो रात को हम 2 बजे निकले, वो भी बाहर निकल के सेवा कर रहे हैं। आज हम 4 किलोमीटर पैदल आए तो वहाँ से खिचड़ी का प्रसाद जो भी उससे हो रहा है। हमारे यहाँ पे गुजरात में भी अंबाजी और माता नमढ़ में सेवा कर रहे हैं, ऐसी ही सेवा हमने यहाँ पे देखी है। तो स्थायी लोग बाहर निकल रहे हैं, वो अपने भाव से सेवा कर रहे हैं। आस्था का केंद्र है और इसको तीर्थों का तीर्थ प्रयागराज कहते हैं, तीर्थराज कहते हैं। आप लोग भी वहीं से, गुजरात से हैं? सब लोग गुजरात से मिले। आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपका कैसा अनुभव रहा प्रयागराज जाने का और महाकुंभ में स्नान करने का? मैं तो पहली बार ये महाकुंभ में आया हूँ। मैंने सब 2 दिन में देखा, लेकिन मुझे कैसा ऐसा नहीं लगा कि जहाँ पर आपत्तिजनक है। हम लोगों ने अखाड़े में भी गए, यहाँ पर लास्ट में घाट भी है, सब पर गए, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि जहाँ आपत्तिजनक हो। और जो घटना हुई मौनी अमावस्या के दिन, वो दुखद है। हमारे उन परिवार के साथ संवेदना है। लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ, सरकार जो भी कर रही है, जो जांच हो रही है, उस पर भरोसा रखे और उसमें थोड़ा इंतजार करे कि कितने तक। ठीक है, इंक्वायरी का इंतजार करना चाहिए। कुछ और भी लोग हैं मेरे साथ। कहाँ से हैं आप? सर मैं गुड़गांव से हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेश मिश्रा है। थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप लोग भी आगे आ जाइए। मैं सबसे पहले ये कहना चाह रहा हूँ, जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा मांग रहे हैं, जिन्होंने इस्तीफा मांगा, पहले हम उनसे ये पूछना चाह रहे हैं, आप इस पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, आप जिस धर्म से हो और जिस मठ पे बैठे हुए, आपको खुद कैसे बैठे वो आपको पता है, लेकिन आपको मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए। ठीक है, जिनको कुंभ में कोई दिक्कत आ रही है वो अपने दिमाग यहाँ आके नहाएं, अपने दिमाग की शुद्धि करें। ठीक है, इतनी सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं, यहाँ सफाई वाले सफाई कर रहे हैं, पानी वाले पानी दे रहे हैं, कहीं पर कोई गंदगी नहीं है। लोग पहले बता रहे थे अरे वहाँ जाओगे दब जाओगे, कि हम गंदगी है, कि वहाँ लैट्रिन हो रही है। इतने सारे बाथरूम बने हुए, इतने सारी लैट्रिन बनी रखी हुई, गंदगी नजर आई पूरे? तो कहीं गंदगी नहीं। इतनी सफाई मैं जहाँ पे अपने रूम में रहता हूँ, मैं अपने यहाँ सफाई नहीं कर पा रहा हूँ जितनी सफाई यहाँ पे मुझे मिल रही है।
मैं सबसे पहले मैं सफाई हो रही सर, जितना मेले के अंदर सफाई है सर, रिकॉर्ड है। ऐसा महाकुंभ कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था, कभी हुआ ही नहीं था। किसी भी सरकार, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, हमारे हिंदुओं की एकता को देख के, विपक्ष हमारे हिंदुओं की एकता को देख के उनकी आंख डरा हुआ है। सबसे बेसी वजह से वो ये हल्ला वल्ला कर रहे हैं। जो है जितना आगे बढ़ रहा है उसको देख के लोगों को, जिनके मन में जलन का भावना है, वो जल रहे हैं। तो जलते रहे, कोई फर्क नहीं हमें पड़ता। हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ता रहेगा, हम उसके साथ हैं। जो हादसा यहाँ पर हुआ, कुछ पार्टियां हैं वो बोल रही हैं कि जो हादसा जो हुआ उसकी जांच चल रही है, जांच हो रही है, वो आएगा हमारे वक्त है ना किसी और के, जो आएगा सामने वो जो होना है सर वो तो होएगा। हर किसी सरकार में हुआ था, इसमें तो कुछ नहीं हुआ सर। तो ये हमारे जो हादसा हुआ उसकी जांच हो रही है, जांच चल रही है सर। जैसा होगा वैसा फिर उसको पेश किया जाएगा। हाँ, जो कार सेवकों पे गोली चलाई उसका किसी ने आंकड़ा नहीं मांगा था, हैं? और दूसरी बात ये, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, वो किसी ढंग से हो गई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। ये भीड़ था, रेला था, और इतने बड़े आयोजन में ये सब चीज़ें होना एक स्वाभाविक चीज़ें होती। घर में आदमी कोई प्रोग्राम करता है, उसमें कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, लेकिन इतना दिव्य और भव्य कुंभ कभी न हुआ है, न होगा। हुई या किसी भी ढंग से घटना हो, वहाँ तो जानबूझ से गोलियां चलाई गई, लाशें दबवाई गई लोगों की, और आज इतने मोदी जी पर और योगी जी पर उंगली उठाई जा रही है। वो आके अपना देखें, यहाँ स्नान करके जाए, अपना दिमाग घर में उन्होंने कितनी साधु संतों की हत्या करवाई गई है। मतलब अभी जो है ये तो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। योगी जी रोधी है उसके, लेकिन कांग्रेस रोधी है उसके ऊपर, लेकिन कांग्रेस ने या और समाजवादी पार्टी आज तक अपनी जो भी उसने काम किया है उस पर उसने कभी दुख प्रकट नहीं करा। हमारे योगी जी जान से लगे हुए हैं। योगी जी ने, मोदी जी ने अपनी जान लगा दी इस कुंभ में। हमने और कुंभ भी देखे हैं, उज्जैन का कुंभ भी देखा है, तो उसमें उससे ज़्यादा व्यवस्था यहाँ जो व्यवस्था हमने देखी है, शायद एक व्यक्ति जो अपनी पूरी ताकत लगा के एक विवाह करता है, चाहे वो लड़के का हो चाहे लड़की का हो। हम योगी सरकार के बहुत आभारी हैं, और हम चाहेंगे कि ऐसे ही हमारे सनातन को स्थापित करने वाले नेता लोग बने रहें, जिससे हमारा भारत। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अरुण कुमार चौरसिया, और मैं आप मेरे ख्याल से पहली बार आए हैं? मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ, और मैंने यहाँ पर व्यवस्थाओं की बड़ी तारीफ की, क्योंकि आप रहने वाले भी यहाँ के नहीं, पर व्यवस्थाओं की बड़ी तारीफ की, क्योंकि आप रहने वाले भी यहाँ के नहीं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी आपका नहीं होगा यहाँ से। लेकिन जो पार्टियां हैं उनको ये व्यवस्थाएं नज़र क्यों नहीं आती? आपको, आप मध्य प्रदेश से आकर आप इन व्यवस्थाओं की तारीफ करते हैं, लेकिन जो यहाँ की पार्टियां उनको व्यवस्थाएं नज़र क्यों नहीं आती? वो इसलिए नहीं आती है कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी का जो वर्चस्व था वो बिल्कुल खत्म हो गया है, और वो उनका वर्चस्व। और योगी जी जब से आए तब से देश की व्यवस्था अकेले उत्तर प्रदेश की व्यवस्था ही नहीं, पूरे देश की व्यवस्था में सुधार हुआ है, और पूरे देश की व्यवस्था में सुधार हुआ है, और हमारा हिंदुत्व एक हुआ है। ठीक है, कुछ और भी लोग हैं जी। कहाँ से हैं आप? महाकुंभ केंद्र तेरह में जब महाकुंभ हुआ था, और आज दोबारा से परमात्मा को क्या नजर आया आपको 13 में और 25 में? नजर आया आपको 13 में और 25 में? सर, जमीन और आसमान का फर्क है। योगी के जैसा मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में अगर हो जाए तो ये सनातन चरम सीमा पे जाएगा। और बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। सर, ऐसा मुख्यमंत्री और ऐसे कठोर यहाँ पे शासन है, और यहाँ पे साफ सफाई है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था का सामना हमें नहीं करना पड़ा, और हम कल से यहाँ पे हैं। और मैं कहता हूँ कि सर, जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है। मैं हरियाणा से आया हूँ, और देखिए कुछ और जी हाँ, और भी लोगों को महाराष्ट्र में किस जिले से आप कैसा रहा जी? कैसा रहा महाकुंभ का दर्शन? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। व्यवस्था कैसी आपको लगी? बहुत अच्छी लगी। खास तौर पे महिलाओं के लिए कैसी व्यवस्था आपको? बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, कपड़े बदलने के लिए स्त्रियों के लिए अलग से वो किया गया है, जी। आप कुछ रूम बनाए हुए गए हैं। चेंजिंग रूम मतलब सहूलियत वाली चीज है। हो, बहुत अच्छी चीज है, पहली बार देखी। सभी अच्छा है, बहुत मस्त। जय योगी जी, जय गंगा मैया, जय श्री राम।
कहाँ से आप आई हैं? हम पुणे से आम्ही पुणेरी पुणे तिथे काय उणे पूरे वर्ल्ड में ऐसा नियोजन किसका नहीं होगा जो योगी जी ने किया है और मोदी जी ने किया है। सबसे बड़ा काम मोदी जी और योगी जी ने किया है। आप मतलब ये आपका पूरा ग्रुप है महाराष्ट्र का? हम लोग जी राजस्थान, हम हमारी फैमिली राजस्थान जालोर डिस्ट्रिक्ट से हम लोग, बहुत मजा आ गया, बहुत बढ़िया है। इतना अरेंजमेंट हमने देखा, बहुत बढ़िया है। जालौन से हैं? जालोर राजस्थान। अच्छा, राजस्थान जालौन। हाँ जी, जालोर। अच्छा, झालौर, सॉरी। ये बताइए, कुछ लोग व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, बोल रहे हैं वो तो पागल है, जो सवाल करते हैं वो पागल है, उनको हजम ही नहीं हो रहा है, उनको हजम ही नहीं हो रहा है कि इतनी व्यवस्था कैसे कर पाए। जो हो रहा है अच्छा। हिंदू सनातन धर्म की जय श्री राम। इससे पहले कभी उत्तर प्रदेश आई हैं? आई थी? नहीं, पहली बार आए। पहली बार आई हैं? हाँ, पहले यूपी को लेकर दिमाग में क्या चलता था, उत्तर प्रदेश को लेकर? सही। जब से योगी आए तब से बेस्ट है, बाकी कोई सवाल नहीं है। योगी महाराज की जय हो। पब्लिक इतना कंट्रोल करना हर एक के बस का काम नहीं है। घर में 50 जन आए तो अपन हैंडल नहीं कर सकते, या तो 7-8 करोड़ आ रहे। कोई प्रॉब्लम ही नहीं घर में आपके मीडिया के जरिए से मैं एक बात कहना चाहती हूँ, योगी और मोदी जी के लिए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बहुत आपका सहयोग चाहिए। जी, लास्ट 10 सेकेंड है। हम महाराष्ट्र से हैं, संभाजीनगर से। हमारे मराठी में एक कहावत है, जैसा राजा यथा राजा तथा प्रजा। उसी तरह का हम यहाँ पे अनुभव महसूस कर रहे हैं। 4 दिन से हम एक अलग अलग तरीके से बच्चों से पूछना बहुत जरूरी है। बेटा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मुझे। महाराष्ट्र, संभाजीनगर, फुल। आपका संजू श्री उमेश का सर। अच्छा, तो मतलब ये पूरा ग्रुप महाराष्ट्र का है? पूरा ग्रुप है हमारा, 40 लोग हैं हम। तो आपने श्रद्धालुओं की राय सुनी, हमने आज उस हो रही सियासत पर भी बात की कि सियासत को लेकर लोग क्या सोचते हैं। लोगों का कहना है कि धर्म और महाकुंभ पर सियासत नहीं होनी चाहिए और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं।